गुड इवनिंग। नमस्कार फेसबुक के सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं और हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी है। और ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एज ए स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग जो इस समय लाइव के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, आप सबका अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछले लाइव में जब हमने बात अपनी समाप्त की थी, मुझे याद है। धन्यवाद मुक्ति चौधरी जी, शुक्रिया। भरत मरवा, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र अरोड़ा जी, राम राम। तो मंगल ग्रह की मैंने आपको बात थोड़ी सी छेड़ी थी कि मंगल ग्रह इस समय दंगल की स्थिति में है। अमित डोगरा जी, स्वागतम, शुक्रिया। अमृता, राजेंद्र जी, शुक्रिया। सुमित भाई, शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। आप सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मंगल के विषय में मैंने पिछले लाइव की समाप्ति पे आपसे बात की थी कि जब नेक्स्ट लाइव करेंगे तो थोड़ा चर्चा में लाएंगे मंगल ग्रह को। तो मंगल जब भी बिगड़ता है दंगल पैदा कर देता है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी आजकल न्यूज़ आ रही है, विशेषकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे और दिल्ली की तरफ कूच करते हुए हमारे पंजाब के किसान भाई, स्थिति विस्फोटक और दंगल जैसी बन गई है। आप लोगों तक भी ये चीज़ें न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पहुंचती होंगी। इसके अलावा कई प्रकार के अग्निकांड सामने आ गए अचानक, और कई प्रकार के डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मर्डर्स सामने आ रहे हैं। ये सारे काम तभी होते हैं जब ब्लड जो है बॉइलिंग करता है, बीपी जब हाई हो जाता है। तो ये मंगल का दंगल है। नीरू शर्मा जी, आपका स्वागत है। अलका शर्मा जी, हार्दिक स्वागत। और पूजा मखीजा, स्वागतम। पवन कुमार, राजेंद्र गौड़ जी, आप सबका स्वागत है। तो ग्रहों की जो स्थितियां हैं, इनके ऊपर हमें अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। मंगल ग्रह दो राशियों का स्वामी है, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। मंगल ग्रह अग्नि का गोला है, इसलिए मंगल को थोड़ा सा भी ऐसा प्रभाव मिल जाए जैसे शनि का, क्योंकि शनि को तेल कहा गया और मंगल को अग्नि, राहु का, केतु का अंगारक दोष पैदा कर देता है। तो इस समय भी जो हम लोग विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, अगर ठीक से गोचर को देखेंगे तो मंगल ग्रह मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मकर राशि से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि मंगल पे है। और ऐसे ही केतु महाराज भी मंगल के ही घर वृश्चिक में बैठकर मंगल के ऊपर अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो दो ऐसे ग्रहों की दृष्टियां जो मंगल को और भी अधिक विस्फोटक और अग्निकारी कर रहे हैं। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक मंगल मीन राशि में भ्रमण करेंगे। तो ये मंगल का गोचर जो है इस समय काफी विस्फोटक है, जहां हमें आसपास की जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, उनके माध्यम से हालात पता चलते हैं। वहीं हमें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली वाले मंगल का भी ध्यान रखना है। याद रखिएगा, बहुत सारी कुंडलियों में मंगल नीच होता है कर्क राशि में। उनके लिए ये 24 दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, अलर्ट रहे। बहुत सारी कुंडलियों में मंगल शनि देव के साथ होता है, यानी कि मंगल और शनि की जोड़ी होती है कुंडली में, जिसको युति कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो मंगल अग्नि है, शनि ऑयल है, तेल है।
तो जिन कुंडलियों में तेल और अग्नि का मेल होगा उनके लिए भी ये 24 दिसंबर तक का समय अच्छा नहीं है। बहुत सी कुंडलियों में मंगल केतु या राहु के साथ अंगारक दोष में होता है। राहु को कोयले की संज्ञा दी गई है, कच्चे कोयले की, और मंगल को अग्नि की। कोयला और अग्नि मिल गया तो भी अंगार लगेगा, और केतु तो स्वयं अग्निकारी ग्रह है। इसलिए अपनी अपनी कुंडलियों में अवश्य ये देख लीजिएगा, कहीं मंगल शनि के साथ हुए, कहीं मंगल राहु या केतु के साथ हुए, कहीं मंगल कर्क राशि में नीच हुए, कहीं मंगल छठे घर में हुए जिसे रोग शत्रु कर्जे परेशानी का घर कहा गया है, कहीं मंगल अष्टम भाव में हुए जिसे मृत्यु स्थान की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, कहीं मंगल द्वादश भाव में 12th हाउस में हुए, तो ये नुकसानकारी दिन होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलियों में मंगल की स्थिति ऐसी अशुभ होती है, क्योंकि गोचर में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है। और ये हमारे मन मस्तिष्क पर ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है ये भी जान लीजिए। बुध ग्रह अस्त, अभी बुध भी अस्त हुए हैं, गुरु ग्रह नीच। जब गुरु और बुध दोनों ही कमजोर अवस्था में होते हैं गोचर में, तो हमें बुद्धि और विवेक देने वाले दोनों ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे रहे, तो हमारी डिसीजन पावर अच्छी नहीं होगी, हमारी ज्ञान की मात्रा में कमजोरी आ जाएगी। बुद्धि और विवेक दोनों अपना प्रभाव नहीं दे पाते जब बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह अशुभ अवस्था में हो। तो इस समय आपको मालूम है बुध ग्रह 11 जनवरी 2021 तक अस्त अवस्था में है। अस्त, तो बुध अस्त हो गए हैं और गुरु ग्रह पहले ही नीच हो गए हैं मकर राशि में। तो बुध और बृहस्पति जैसे ही गोचर में कमजोर होते हैं, हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब न्यूनता की तरफ चला जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे हम एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, तो उन एक्टिविटीज का असर जो है वो हमारे जीवन में नेगेटिव आता है, नकारात्मक आता है, टेंशन लेके आता है, चिंता लेके आता है, परेशानी लेके आता है। दूसरी तरफ सूर्य और केतु, ध्यान से समझ लीजिए, ये ग्रहों का मकड़ जाल है। सूर्य और केतु भी वृश्चिक राशि में है। अब सूर्य जो राजा है, जो शासक है, हमारा पिछला लाइव सूर्य और केतु पर ही था। सूर्य जो हमारे आत्मविश्वास का स्वामी है, आत्मा का कारक है, हड्डियों का मालिक है, वो केतु के साथ इस समय अशुभ अवस्था में है। इसे सूर्य ग्रहण दोष कहा जाता है। यह भी पितृदोष की श्रेणी होती है। आपको मैंने बताया था बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, इन तीन ग्रहों को राहु और केतु की छाया लग जाए तो कुंडली में पितृदोष बना होता है। तो इधर सूर्य जो सरकार का ग्रह है, शासनकर्ता का ग्रह है, केतु से ग्रसित है सूर्य ग्रहण दोष में। लगभग 16 दिसंबर तक सूर्य और केतु का ये ग्रहण दोष चलेगा। इस अवधि में जितने बालक बालिकाएं जन्म लेंगे उन सब की कुंडली में बुध अस्त होगा, गुरु ग्रह नीच होगा, मंगल ग्रह के ऊपर अशुभ प्रभाव होगा और सूर्य और केतु का पितर दोष बना होगा। इन चीजों को समझ लीजिए ध्यान से। जब शासनकर्ता सूर्य, जो देश का शासन चलाने वाले हैं, उनका ग्रह कमजोर हो जाए, जब बुद्धि देने वाला बुध कमजोर हो जाए, जब ज्ञान और विवेक देने वाले बृहस्पति कमजोर हो जाए, और जब अग्रेसिव प्लैनेट मंगल के ऊपर शनि और केतु का प्रभाव हो, तो ग्रहों का ये मकड़ जाल हमारे आसपास की खबरों में और हमारे पर्सनल जीवन में दंगल मचा देता है। तो इसलिए मित्रों ध्यान से रहिएगा, विशेषकर 24 दिसंबर तक, जब तक मंगल ग्रह शनि और केतु की दृष्टि में है। किसी से भी बहसबाजी मत कीजिएगा,
छोटी मोटी बात को तो बस जाने ही दीजिए। हम भारतीय लोग हैं, है ना, हम सबसे ज़्यादा कहाँ लड़ाई करते हैं? ट्रैफिक लाइट पे, या हल्की सी गाड़ी पीछे से किसी ने टच कर दी, या इधर से टच कर दी, उधर से। हालांकि अगर बड़ा भी नुकसान हो जाए तो वो भी इंश्योरेंस ने हमें दे देना होता है, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक उस समय डंप हो जाते हैं जब ये ग्रह अपनी माया रचते हैं। तो इन दिनों में बिल्कुल कूल माइंड रहना पड़ेगा जब तक मंगल ग्रह शनि और केतु की दृष्टि में है। 24 दिसंबर तक, जब तक मंगल ग्रह मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। जिस घर में मंगल है मीन राशि में, उसके स्वामी जुपिटर बृहस्पति नीच राशि में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हम सबके लिए मंगल ग्रह कीमती है। 2 राशियों का स्वामी है मंगल, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक तो स्वयं आपके सामने मैं ही बैठा हुआ हूं। हम सबके लिए बृहस्पति कीमती है। 2 राशियों का स्वामी है बृहस्पति, धनु और मीन। हम सबके लिए बुध ग्रह कीमती है। 2 राशियों का स्वामी है बुध, मिथुन और कन्या। और हम सबके लिए आत्मविश्वास का मालिक सूर्य बड़ा कीमती है, सिंह राशि वालों का स्वामी है। इसलिए ये जितनी राशियों के स्वामी इस समय कमजोर गोचर में हैं, उन सब को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, चाहे कुछ नया परचेज करने जा रहे हैं, चाहे नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेने जा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ही शांत अवस्था में, सहज अवस्था में रखना पड़ेगा। जल्दबाजी की नहीं तो बंटाधार हुआ नहीं। इसलिए दोस्तों, डिसीजन हमारे बढ़िया होने चाहिए, मन एकदम शांत होना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि मंगल ग्रह के ऊपर जब शनि का प्रभाव हो तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। क्योंकि ब्लड जो है वो बॉइलिंग करता है, रक्तचाप की बढ़ोतरी हो जाती है। शरीर के अंदर रक्त की जो तेजी आती है ना, तेजी, वो इंसान को शांत रहने नहीं देती। लेकिन अपने आप को साधना, मेडिटेशन में रहना, प्रभु का नाम लेना, विशेषकर मैंने आपको पहले भी किसी एपिसोड में बताया था कि मंगल से जब दंगल की स्थिति हो तो समझ लीजिए बजरंग बली नाराज हैं, तो श्री राम जी का नाम जाप करना चाहिए, भगवान श्री राम का नाम। और मैंने आपको किसी एपिसोड में पहले भी बताया था कि बजरंग बली का शांतमय रूप आपको आजकल गूगल पे कोई ना कोई पिक्चर डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसमें स्वयं हनुमान जी हाथ जोड़कर राम का नाम जप रहे हो। वो फोटो अपने पास रखें, अपने टेबल पे रखें, जहां पर भी बैठकर आप काम कर रहे होते हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ नहीं, मन को क्रोध आने लगा हो, तो सामने अगर बजरंगबली स्वयं भगवान राम का नाम जाप कर रहे हो तो मन एकदम फिर से शांत हो जाता है। और भगवान श्री राम का रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां 24 दिसंबर तक अभी थोड़ी विस्फोटक रहेंगी, क्योंकि मंगल ग्रह शनि और केतु की दृष्टि में है। 16 दिसंबर तक सूर्य और केतु पितृदोष में रहेंगे। बृहस्पति की स्थिति अभी नीच ही चलेगी, वो तो 6 अप्रैल 21 तक चलेगी। बुध ग्रह अब अस्त रहेंगे 11 जनवरी 2021 तक। तो ये बड़ा ही कीमती गोचर है। इस ट्रांजिट को, इस ग्रहों की चाल को, इस गोचर को आपको साझा करना बड़ा ज़रूरी है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो पर्सनल हमारे जीवन है वहाँ मंगल का प्रभाव कहाँ आ सकता है। इसे मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि मंगल है मीन राशि में, 12 नंबर राशि में। अगर लगन नंबर 1 हुआ मेष लगन वालों के लिए वो पिछले घर में है, 12वें घर में। तो 12वें घर को आपको मालूम है ना, त्रिक स्थान कहा जाता है। 6, 8 और 12, इन 3 हाउसेस को नेगेटिव हाउस कहा गया है।
इसलिए 12वां घर जो है वो कानूनी दिक्कत दे सकता है। 12वां घर जो है वो शारीरिक दिक्कत दे सकता है। 12वां घर जो है ना वो विदेश की यात्रा तो देता है, लेकिन हॉस्पिटल की यात्रा भी वही देता है। इसलिए मंगल मेष लगन वालों की सेहत का स्वामी है और 12वें घर में कमजोर है। ऐसे में आपको मैंने अभी जो बताया ना, हनुमान जी का शांत रूप और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, तब जाके ठीक होता है। और वो 12वां घर बृहस्पति महाराज का है। पीपल के नीचे तेल का दीपक भी जलेगा, क्योंकि वो भी नीच अवस्था में है गुरु शनि के घर में। तो मेष लगन वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे। 12वें घर का मंगल अचानक कानूनी दिक्कत, झगड़ा, परेशानी दे देता है, बच के रहिएगा। वृषभ लगन को मैं बता देता हूं कि एकादश भाव लाभ स्थान में मंगल है। लाभ स्थान का मतलब होता है इनकम, पैसा, प्रमोशन। और मंगल ग्रह अगर दंगल की स्थिति में हो तो किसी से हिसाब किताब करते हुए, अकाउंट करते हुए, है ना, टैली कर रहे हैं, मैंने इतने लेने थे, तूने इतने देने थे, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। प्रमोशन होने वाली होती है, प्रमोशन के दिन होते हैं, है ना कुछ प्राप्ति होने वाली होती है। ये मंगल का जो दंगल है ना, ये कहीं ना कहीं से चुगली करवा देता है। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आय, लाभ और यश के 11वें घर में मंगल शनि की दृष्टि में है। बिल्कुल शांत, अगर तो टाल सकते हैं बात को, टलने दीजिए, क्योंकि मंगल के अगला गोचर अपने घर में है। मंगल जब मेष राशि में आ जाएंगे तो शुभ फल भी देंगे आपको। तो आय, लाभ, यश के ऊपर परेशानी आ सकती है। मिथुन लगन वालों को मंगल ग्रह का दंगल सहना पड़ सकता है। कर्म स्थान में, पिता के घर में, सरकार के घर में, बॉस के घर में। तो पिता के सामने और बॉस के सामने ध्यान से जाइएगा, समझ गए? ये बड़ा खतरनाक होगा, झिड़कियां भी पड़ सकती हैं, कोई ऐसी बात खुल सकती है। काम कारोबार का 10वां घर होता है, फादर का 10वां घर होता है, बॉस का 10वां घर होता है, और सरकार के घर से भी कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिथुन लगन वालों के लिए 10th हाउस की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। कर्क लगन वालों के लिए भाग्य स्थान में मंगल का गोचर है। हालांकि भाग्य स्थान में कर्क लगन वालों के लिए मंगल का होना एक सुंदर राजयोग की स्थिति भी पैदा कर देता है, लेकिन यहां मंगल तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर शनि और केतु की दृष्टि का फल अच्छा नहीं है। इसलिए कर्क लगन वाले बजरंगबली को ध्वजा चढ़ाएं ताकि भाग्य जागृत रहे। शनि के दान कीजिए, काली वस्तुएं गरीबों को बांटिए, और केतु आवारा कुत्ते की सेवा कीजिए। तो यही मंगल आपके लिए भाग्य जागृत करने वाला बन सकता है, जो इस समय दंगल की स्थिति में है। मंगल अगर दंगल पैदा करे तो यही मंगल भाग्य में अड़चन पैदा कर देता है, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, यात्रा में रुकावट आती है। 12वां घर, 9वां घर यात्रा का भी घर माना गया है, तो ध्यान रखिएगा कर्क लगन वाले। सिंह लगन वालों के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान में है। 8वें घर में मंगल हो, पैर में, टांग में चोट लगने की आशंका होती है, ध्यान रखिएगा। उन लोगों को तो मैंने 100% देखा है जिनके जन्म से भी मंगल 8वें घर में हो, वर्षफल में या गोचर में भी 8वें घर में आ जाए। इसलिए जो सिंह लगन वाले ऐसे हैं जिनके जन्म से ही मंगल अष्टम स्थान में है, उन्हें विशेष रूप से ड्राइव करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए, गीले फर्श पर चलते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। फिसलने का डर, ब्रेक से पैर फिसलने का डर, चोट लगने का डर, खासकर टांगों में, पैरों में, क्योंकि अष्टम मंगल का जो दंगल है वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, एक्सीडेंट, ऑपरेशन तक ले जाता है। थोड़ा ध्यान रखें। कन्या लगन की बात करेंगे तो 7th हाउस में ये मंगल का दंगल है। 7म स्थान पति देव या पत्नी का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मंगल ने जैसे ही दंगल मचाया, जीवन साथी के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं सारे, परेशानी बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, इरिटेशन, क्रोध, गुस्सा, आपसी रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कन्या लगन वालों के जीवन साथी, पति या पत्नी के घर में मंगल अंगारक बना हुआ है, अग्नि बना हुआ है, तो छोटी छोटी बात बहस बन सकती है, इरिटेशन बढ़ सकती है,
बेडरूम में झगड़ा हो सकता है। ऐसे में आपको मंगल की लाल वस्तुओं का परहेज करना चाहिए, डोनेट करनी चाहिए गरीबों को लाल चीज़ें। और बेडरूम में कभी भी बेडशीट, नाइट बल्ब या अपनी नाइट ड्रेस रेड नहीं धारण करनी चाहिए। आजकल तो बिल्कुल नहीं धारण करनी चाहिए, कन्या लगन वालों को वैसे भी नहीं धारण करनी चाहिए। आजकल तो मंगल पति या पत्नी के लिए परेशानी का सबब है। और जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में दोष होता है, कई लोगों की कुंडलियों में सप्तम भाव में मंगलिक का दोष है, राहु का, केतु का, शनि का दोष होता है, उनके लिए ये अलगाव, तलाक, डिवोर्स जैसी स्थितियां भी पैदा कर देता है। तो डोनेट रेड थिंग्स, अवॉइड रेड कलर्स। लाल मूंगा कभी ना पहने जो कन्या लगन वाले हैं, ठीक है।